चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, क्या कोई चाहता है कि मुझे कलंक लगे या मेरा जीवन व्यभिचार युक्त हो, परंतु इसके पीछे एक नियति है व्यक्ति की, वह अनहोनी को जो होनी में बदल देती है। अतः इस होनी को कुछ चिन्हों के द्वारा ज्योतिष में बताया जाता है, दर्शाया जाता है। मनुष्य पहले तो बुरे कर्म करता है, किंतु उसके बाद में पछतावा शुरू होता है, जिसको कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे में आदमी के किए हुए अपराध स्मृति में आते हैं और तब उसके अंदर पश्चाताप होता है। अतः इन योगों के बारे में बताने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि आप लोग अपने को सकारात्मक बना करके सत्कर्मों की तरफ चलें, सत्संग सुनते रहें, नाम जप करते रहें, ताकि आपके जीवन में इस तरह की व्यभिचारात्मक कोई भी घटनाएं न घटें। आपका जीवन पवित्र है तो आपका जीवन और आने वाला कल भी सुखद होगा। हम आपको यहाँ यह बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में जातक की कुंडली में बनने वाले सभी योगों का अनुभव किया जाता है। उन्हीं के आधार पर मनुष्य के जीवन में, जातक के जीवन में गतिविधियों का अध्ययन होता है। स्त्री हो या पुरुष, स्वभाव में तब्दीली तो आती ही है, क्योंकि प्रकृति के बस में यह शरीर है, चेतना है, बुद्धि है। अतः इस प्रकृति को यदि हराना किसी के वश में है तो वो है सिर्फ आत्मज्ञान में। आइए हम जानते हैं व्यभिचार योग के बारे में। कब बनता है व्यभिचार योग? ये काफ़ी हानिकारक साबित होता है। इस योग में जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष लिप्त हो जाए, वह योग महिलाओं के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि इससे घर के घर उजड़ जाते हैं। सारे अनर्थों की जड़ माना जाता है व्यभिचार योग, और वहीं इस योग के कारण परिवार की मर्यादा, सम्मान, यश, कीर्ति का सर्वनाश हो जाता है। और साथ इस योग से भरे पूरे परिवार का देखा गया है विनाश, सफाया। इसलिए यदि किसी स्त्री की कुंडली में यह योग होता है तो उस महिला को पहली बात तो विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर विवाह कर लिया है तो अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें। कुछ उपाय भी हम आपको इसमें बताएंगे। व्यभिचार योग बनता कब है? हमने आपके सामने एक चार्ट लिया हुआ है मेष लग्न का। प्रायः हम यही चार्ट लेकर के आपको समझाने का भरसक प्रयत्न करते हैं, तो हम आपको चिन्हित करके बताते जाएंगे। आप समझते जाइएगा आपकी जन्म कुंडली में लग्न क्या है। आपको इतना ज्ञान तो अवश्य ही होगा या होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि कोई भी पुरुष या महिला अपनी काम वासना के कारण खुद को किसी भी व्यक्ति के सामने समर्पित कर देता है और वो अपने साथी के साथ धोखा करता है। ये व्यभिचार योग कहा जाता है। एवं साथ ही इस योग के चलते जातक को अपने समाज में मान प्रतिष्ठा के खराब होने का भय बराबर बना रहता है, क्योंकि जिसके अंदर ये काम वासना है, व्यभिचार है, आज नहीं तो कल कलंक तो उसको सहना ही पड़ेगा। हमने देखा है कई औरतें अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, बड़े बड़े बच्चों को छोड़ देती हैं। आज से नहीं, आदि से चला आया है यही। तो ना पति का ध्यान करती, ना बच्चों का ध्यान करती हैं। यह योग कैसे बनता है आपको हम बता देते हैं कि मंगल और शुक्र ग्रह को इसका जिम्मेदार माना जाता है। इन दोनों ग्रहों के कारण यह योग किसी भी जातक की कुंडली में बन जाता है, और साथ ही इस योग के माध्यम से, इस योग के कारण महिलाएं अपने साथी को धोखा दे करके अवैध संबंध बनाती हैं, और इसके लिए वो शर्मसार भी होती हैं, पर उनको जरा सा भी गम नहीं होता इसका। और ये सब मंगल की और शुक्र की दशा के कारण होता है। उनमें धृष्टता आ जाती है, दुष्टता आ जाती है,
कभी कभी कायर हो जाती हैं, कभी कभी इच्छा बलवती हो जाती है और भयावह स्थिति ले लेती है। कैसे बनता है व्यभिचार योग? हालांकि हम कई वीडियो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए और चर्चा करते हैं। इस योग में के बनने के मंगल और शुक्र की अहम भूमिका होती है, ये पहले हम कह चुके हैं। जब किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों तो व्यभिचार योग बनता है, बशर्ते यदि उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यह योग शांत हो जाता है, कलंक तक सीमित रहता है, अन्यथा ये योग प्रबल हो जाता है और सत्य साबित होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में बैठे हों तो ये नीच के भाव में मौजूद हों अगर, और मंगल राहु केतु या शनि के साथ योग करे तो उस महिला में अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत हो जाती है और तब वह ऐसा कदम उठा लेती है। और साथ ही इसके चलते, इस कारण से स्त्री वैवाहिक संबंध की मर्यादा को बिल्कुल विच्छेद कर देती है, तोड़ देती है और बना देती है अवैध संबंध। जब किसी महिला की जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें स्थान पर बैठा हो और शुक्र 10वें भाव में हो तो महिला की कुंडली में व्यभिचारी योग बन जाता है। इसके कारण औरतों का चरित्र भी हनन होता है, खराब होता है। जब किसी महिला की जन्म पत्रिका में वृषभ राशि या तुला राशि के 10वें भाव में होती है और उस 10वीं राशि में बुध, शुक्र और शनि ग्रह का संबंध हो तो यह योग प्रबल हो जाता है। साथ ही यह योग काफ़ी नुकसानदेह माना जाता है, जिसके बनने से महिलाओं के जीवन में बेहद परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अगर किसी महिला की जन्म कुंडली के 7वें भाव में कर्क राशि हो और कर्क राशि में सूर्य और मंगल बैठे हों साथ में तो वह महिला व्यभिचारी बन जाती है। और साथ ही इस योग के चलते महिलाएं खुद के परिवार को, स्वयं के परिवार को बदनामी के गर्त में डाल देती हैं और नष्ट कर लेती हैं स्वयं का जीवन। वहीं पर चंद्रमा, मंगल और शुक्र में से कोई दो ग्रह, चंद्रमा, मंगल और शुक्र में से कोई दो ग्रह, जैसे चंद्रमा मंगल या चंद्रमा शुक्र या मंगल शुक्र, मंगल और शुक्र अगर बैठ गए 7वें भाव में तो लड़की चरित्रहीन हो जाती है। साथ ही अगर शनि और शुक्र एक दूसरे से नवांश में हो और एक दूसरे को देख रहे हो तो भी यही फल होता है साहब। और मंगल शनि एक दूसरे के नवांश में होते हैं तो महिला गलत कामों से धन भी कमाने लगती है। हम आपको बता देते हैं, लग्न चंद्रमा व लग्नेश तीनों की राशि में हो, अगर लग्न, चंद्र और लग्नेश तीनों की राशि में हो तथा उन्हें पापी ग्रह देख रहा हो तो महिला विवाह से पहले कई लोगों के साथ, पुरुषों के साथ संबंध रखती है, जो कि विवाह के बाद भी ये लगातार जारी रहता है। साथ ही नीच राशि या शत्रु की राशि में 7वें भाव में स्वामी बैठे हो तब भी यह योग बनता है। इसी के साथ शुक्र और मंगल एक दूसरे की राशि में होते हैं। शुक्र मंगल की राशि में, मंगल शुक्र की राशि में है तो स्त्री दुराचार अपनाती है। आपको हम बता दें कि किसी भी केंद्र भाव में पापी ग्रह के साथ मंगल बैठा हो तो महिला दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसका फल परिणाम जब किसी स्त्री की कुंडली में व्यभिचारी योग बनता है तो स्त्री को परेशानी का सामना भी तो करना पड़ता है। इस तरह की स्त्रियां अपने जीवन में अनेक पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हैं, साथ ही वो अपने विवाह के बाद भी कई अवैध संबंध बनाती हैं और जिससे उनके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उजड़ जाता है परिवार। इस योग के कारण स्त्रियां अपने साथी को धोखा देने तक के लिए तैयार हो जाती हैं और उन्हें समाज में अपनी छवि खराब होने का भी भय नहीं लगता। कई ऐसे परिवार हैं। आधुनिक काल में, वर्तमान में यह विष ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि खराब होने का कारण है मोबाइल और कामुकता भरे वीडियोस,
एवं यह प्रभाव तो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में पड़ना शुरू हो गया, तो किसको रोक पाएंगे आप? मोबाइल तो उनके पास है ही है। ऐसी अवस्था में उनका चरित्र खराब होगा और इसी के चलते आगे आने वाले कल में परिवार पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इस योग के कारण स्त्रियां, जब बच्चे स्त्री बनती हैं, बच्चियां स्त्री बनती हैं, तो धोखा और काम वासना के अभिभूत हो जाती हैं। साथ ही इस योग के कारण कई परिवार भी उजड़ जाते हैं। इसलिए ये योग काफ़ी घातक है और जब ये योग कुंडली में बनता है तो उस स्त्री के अवैध संबंध होते हैं जो आपको मैंने ग्रहों के बारे में बताया, और ये हानिकारक होता है। इसके लिए करना क्या चाहिए उपाय? माँ अनुसुईया ने सीता जी को ज्ञान दिया है, उसमें यही कहा है कि पति की सेवा करें। खैर, व्यभिचारी योग से बचने के लिए हमेशा स्त्रियों को भगवती पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करने से इस योग में रुकावट आती है। और माँ भगवती पार्वती की मांग में सिंदूर लगा के स्वयं की मांग में सिंदूर भरें। हरितालिका तीज का व्रत भी रखना चाहिए, यह साल में एक बार आता है। और भगवान शिव को सोमवार के दिन जल, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करती रहें। सोमवार का व्रत रखें, इससे महिलाओं को शुभता प्राप्त होती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह मशवरा करके अपने हाथ में कोई मुद्रिका, कोई रत्न धारण कर लें। हमेशा ऐसी महिलाओं को अपने बुजुर्गों, माता पिता का दिल कभी न दुखाना चाहिए और बड़ों का आदर सम्मान करें। भोजन का दान स्त्रियों को कराएं और वो भी श्रृंगारवती ब्राह्मणी को। तो इस तरह से इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। हाँ, छोटा सा और उपाय कर सकते हैं, जैसे रोज़ाना केवल एतवार के दिन, द्वादशी के दिन पीपल को जल न दें, लेकिन अन्य दिनों में थोड़ा हल्दी मिला लें जल में। आपके आसपास कोई मंदिर हो, पीपल का वृक्ष हो, वहाँ रोज़ाना हल्दी युक्त जल पीपल देव को चढ़ाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करें और निवेदन करें कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप इसमें विराजमान हैं, मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे सतीत्व की रक्षा करें, मेरे स्वभाव की रक्षा करें, मेरा स्वभाव ना बिगड़ने पाए। अतः ये उपाय करते रहें और साथ ही साथ सतियों की कथा, अनुसुईया की कथा, रामचरितमानस का पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ डेली करें, नियम बना लें और सुबह उठ करके पति के चरण स्पर्श करें, सूर्य दर्शन करें, धरती माँ का स्पर्श करें। जिंदगी में कभी भी आपको इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को जागृत करने के लिए ऐसे वीडियो देते रहें। समय समय पर ज्योतिष के अन्य सारे आपको योग भी बताते रहें। बस आपके 2 शब्द मनोबल बढ़ाने वाले हमें चाहिए। मेरे माध्यम से किसी को क्षति, किसी को हानि, किसी के दिल को दुख न पहुँचे, प्रयास ही करता हूँ। बाकी कई लोग अपने कमेंट्स में कुछ ना कुछ कह देते हैं, मन को थोड़ा दुख होता है, परंतु मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, ये उनकी सोच है, हम अपना काम क्यों बंद करें, तो हम अपना काम करते रहें। वीडियो में लेते हैं विदा, आप सभी को पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।